हरिओम नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ्य में श्लेषालंकार के 8 भेदों में आज प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और अभंग श्लेषों का अध्ययन करते हुए तत्संबंधित 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यानी आपका जो श्लेषालंकार है यह प्रश्न सहित आपका अध्ययन हो जाएगा। इससे पहले वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार के लक्षण, तत्संबंधित प्रकार, उन प्रकारों में कुछ प्रकार का निरूपण करना और कुछ जो बचे हुए हैं प्रकार वो अभिनिरूपण करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि श्लेष किसे कहते हैं। श्लेष यानी एक शब्द में दो अर्थ अलग अलग प्राप्त हो उसे श्लेष कहते हैं। एक ही शब्द में दो भिन्न भिन्न अर्थ मिलना, चिपकना ही श्लेष कहलाता है। यहाँ पर प्रत्यय श्लेष यानी एक ही शब्द में दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न प्रत्ययों का मिलना, चिपकना ही प्रत्यय श्लेष है। अब श्लोक के माध्यम से समझते हैं। यह श्लोक जो है मालिनी छंद में है। रजनी रमण मौले पाद पद्मावलोक क्षण समय पराप्ता पूर्व संपत् सहस्रम प्रमथ निवह मध्य जात चित्त प्रसादात अहम उचित रुचि स्यानंदिता सा तथा में। यह मालिनी छंद में है। अब यह देखना है कि यहाँ पहले प्रत्यय श्लेष कहाँ है, किस शब्द में है। नंदिता शब्द जो है इसी में प्रत्यय श्लेष है। कैसे है? तो नंदिता जो शब्द है इसमें नंद धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर, नंद धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर अर्थ निकलता है मैं आनंदित हो जाऊं। कोई भक्त है, वह भक्त माता पार्वती से प्रार्थना करता है। कोई भक्त है माता पार्वती उमा से प्रार्थना करता है, उमा की स्तुति करता है। तो नंदिता यहाँ जो पद है, जो शब्द है, इसमें नंद धातु त्रिच प्रत्यय करने पर आनंदित अर्थ निकलता है। दूसरा जो है नंदिन, जो शिव जी का गण है, एक गण का नाम है, तो मूल शब्द है नंदिन। नंदिन से तल प्रत्यय करने पर, तल प्रत्यय करने पर, जब तल प्रत्यय करेंगे नंदी में तो क्या होगा? मैं नंदी बन जाऊं, मैं नंदी बन जाऊं, ऐसा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर नंदिता शब्द में दो अलग अलग, नंदिता शब्द में दो अलग अलग त्रिच प्रत्यय हैं और तल प्रत्यय। नंदी से, नंदिन मूल शब्द से तल प्रत्यय करने पर मैं नंदी बन जाऊं, त्रिच प्रत्यय करने पर मैं आनंदित हो जाऊं। तो एक ही नंदिता शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय है कि नहीं? प्रत्यय दो अलग अलग होने के कारण यहाँ प्रत्यय श्लेष है। अब श्लोक समझते हैं। रजनी रमण मौले, रजनी अर्थात रात्रि, रमण अर्थात रमण करना। रात्रि में कौन रमण करता है? चंद्रमा। मौले अर्थात सिर, शिव भगवान के सिर।
चंद्रमौली, उसे चंद्रमौली कहते हैं। जो रात्रि में रमन करने वाले चंद्रमा जिसके सिर पे है वह शंकर भगवान। चंद्रमा किसके सिर पे है? शंकर भगवान के सिर पे है। और कैसा? पाद पद्मावलोक क्षण समय, शिव भगवान के पाद कमल अवलोकन करने के लिए कुछ समय मिल जाए। माने दर्शन रूपी जो है पाद कमल, वह दर्शन करने के लिए उत्सव में मेरा भी स्थान प्राप्त हो जाए, ऐसा। यानी शंकर भगवान जो पाद कमल है, चरण कमल, उसका अवलोकन करने के लिए कुछ समय मुझे भी मिले, मैं भी अवलोकन करूं। अपूर्व संपत्ति सहस्रम, अपूर्व संपत्ति को प्राप्त करते हुए तव प्रसादात, हे पार्वती माता तुम्हारी कृपा से अपूर्व संपत्ति को प्राप्त करते हुए मैं शिव भगवान के प्रमथ निवह मध्य, जो प्रमथ जो गण है उन गण में मैं सम्मिलित होकर मैं रुचि वाला हो जाऊं और मैं आनंदित हो जाऊं। यानी शिव जी के जो गण है, प्रमथ गण जो है, उन गण में शामिल होते हुए रुचि वाला हो जाऊं, अच्छा बन जाऊं और आनंदित हो जाऊं। तो नंदिता जब त्रिच प्रत्यय करेंगे नंद धातु से तो आनंदित अर्थ में होगा। और वही तल प्रत्यय जब करेंगे तो मैं नंदी बन जाऊं। वो प्रथम जो गण है, प्रमथ जो गण है, उन गण में मैं शिव भगवान के नंदी बन जाऊं। तो यहां दो प्रत्यय अलग अलग होने के कारण दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहां प्रत्यय श्लेष है। शंकर भगवान के पाद कमल का दर्शन करते हुए, पूर्व संपत्ति को प्राप्त करते हुए शिव भगवान के प्रमथ जो गण है उनमें मैं सम्मिलित होते हुए मैं रुचि वाला हो जाऊं और आनंदित हो जाऊं, या शंकर भगवान का मैं नंदी बन जाऊं। त्रिच प्रत्यय जब करेंगे तो आनंदित का अर्थ में निकलेगा। जब तल प्रत्यय करेंगे जब प्रत्यय करेंगे तो मैं नंदी बन जाऊं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो नंदिन मूल जो शब्द है नंदिन, जो एक गण का नाम है, उसे तल प्रत्यय करेंगे तो मैं नंदी बन जाऊं। जब नंद धातु से तिरछ प्रत्यय करेंगे तो मैं आनंदित हो जाऊं। तो यहां कोई भक्त पार्वती माता से प्रार्थना करता है। तो यहां दो अलग अलग प्रत्यय होने के कारण, दो त्रिच एक तल प्रत्यय अलग अलग होने के कारण एक ही शब्द में यहां प्रत्यय श्लेष है। उसका विभक्ति श्लेष। अब एक ही शब्द में दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न विभक्ति होने के कारण, या चिपकने के कारण, या मिलने के कारण विभक्ति श्लेष कहलाता है। अब यहां समझते हैं। सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भव छेद तत्परः, नयोपकार सामुख्यम आयास तनुवर्तनम। अब इसका दो अर्थ निकलता है। विभक्ति श्लेष विभक्ति किसे कहते हैं? सुप और तिगंत को विभक्ति कहते हैं। विभक्तिश्च ऐसा सूत्र है। सुप आदि तिगंत आदि जो है उनको विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ हर जो है, यहाँ पर भी विभक्ति है, भव है, यहाँ पर विभक्ति श्लेष है, नय, आयासी, तनु, 5 जगह विभक्ति श्लेष है। तो हम जाएंगे विभक्ति किसे कहते हैं। सुप इत्यादि तिंगादि को विभक्ति कहते हैं। इससे अनुष्टुप छंद का 2 अर्थ निकलता है। एक है शिव भगवान के अर्थ में, शिव के पक्ष में, दूसरा चोर के पक्ष में। अब कोई भक्त है, वह प्रार्थना करता है शिव भगवान से, हे शिव। हर जो है संबोधन का एक वचन है कि नहीं?
सुबंत में संबोधन का एक वचन हर बनता है। हे शिव, सर्वस्वम सर्वस्य, तुम सभी का सब कुछ हो। सर्वस्वम सभी का, सर्वस्व सब कुछ हो। हे शिव, आप तुम सभी का सब कुछ हो। और क्या, भव छेद तत्पर, भव अर्थात संसार, संसार होता है, भव अर्थात संसार, यानी भव अर्थात संसार, संसार को छेदन करने में तुम तत्पर हो। यानी जन्म मरना रूपी जो संसार है, मुक्ति प्रद के लिए तुम छेदन करते हो, विनाश करते हो। और क्या, नयोपकार सामुख्यम आयासी तनुवर्तनम, नया माने अर्थात, नया अर्थात नीति, नया अर्थात, नया अर्थात नीति होता है। और नया जो है लोट रकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है। भव जो है संबोधन के एक वचन में बनता है सुबंत में, तिगंत में लोट रकार के मध्यम पुरुष का एक वचन ही बनता है। उसी तरह नया भी नी धातु के तिगंत में लोट रकार के मध्यम पुरुष के एक वचन बनता है। नया अर्थात नीति भी होता है। आयासी, आयासीन नपुंसक लिंग के प्रथमा एक वचन में आयासी बनता है। और तिगंत में भी आयासी लोट रकार के मध्यम पुरुष में बनता है। तनु, यही मध्यम पुरुष के लोट रकार के, नहीं, आयासी जो है लट रकार के मध्यम पुरुष में बनता है एक वचन, लट रकार के आयासी, आयासी, आयाथ, आयाथ, ऐसा। तनु जो है, तनु लोट रकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तनु अर्थात शरीर भी होता है। यानी सुबंत तिगंत इन पदों, इन शब्दों में दो अलग अलग मिलने के कारण यहाँ विभक्ति श्लेष है। तो यहाँ सबसे पहले शिव भगवान का अर्थ में जानते हैं कि हे शिव भगवान, आप सभी का सब कुछ हो। हे महादेव, आप सभी का सब कुछ हो और आप भवत छेद तत्पर, संसार को छेदन करने में आप समर्थ हो। और नया नीति के उपकार अनुकूल अपने शरीर को धारण करते हो, अनुवर्तन करते हो। अपने शरीर के नीति के अनुकूल, उपकार के अनुकूल धारण करते हो, ऐसा है एक अर्थ। दूसरा अर्थ है चोर के पक्ष में। चोर है एक अपने मित्र से या पुत्र से कहता है, सर्वस्वम सर्वस्य हरत्वम, तुम सभी का सब कुछ हर लो। हर ह्री हरने धातु से लोटका के मध्यम पुरुष में हर बनता है। तो यहाँ हर सुबंत भी है, तिगंत भी है। भव, तुम भीति को छेदन करने में तत्पर हो। हे चोर, या हे पुत्र, हे मित्र, चोर कहता है अपने पुत्र या मित्र से, हे मित्र, तुम भीति को छेदन करने, दीवार जो होता है उसको छेदन करने में तुम समर्थ हो। और नया उपकार सामुख्यम, यानी तुम उपकार करना छोड़ दो, किसी को उपकार मत करो। और तनुवर्तनम, जो दुखदायक हैं, यानी दूसरे को कष्ट दो। जो चोर होगा, चोरी करेगा भाई, तो दूसरे को कष्ट ही देगा। तो दूसरे को कष्ट दो, यानी दूसरे को दुख दो, ऐसा उसका अनुरूप तुम धारण करो शरीर को। तो यहाँ भव हो जाऊं, ऐसा भी होता है। एक हर जो है, ह्री हरन धातु है, हर एक संबोधन में भी है। नया एक नीति है, नया अर्थात धातु भी है, नी धातु। तो एक ही शब्द में दो अलग अलग विभक्ति मिलने के कारण यहाँ विभक्ति श्लेष है। तनु है, तनु जो है यह मध्यम पुरुष लोटकार में भी मिलता है और तनु अर्थात शरीर भी होता है। आयासी लटकार में भी बनता है और आयासी, आयासीन नपुंसक लिंग से एक वचन भी आयासी बनता है। तो यहाँ पर हर, भव, नय, आयासी, तनु, इन 5 जगह पर अलग अलग सुबंत भी है, अलग अलग तिगंत भी है।
तो अलग अलग होने के कारण एक ही शब्द में विभक्ति श्लेष है। अब आगे चलते हैं। उसका अभंग श्लेष है। अब जितने भी श्लेष के 8 प्रकार हुए थे उन सभी प्रकार सभंग श्लेष है, क्योंकि सभी के तोड़ने पर 2 अर्थ मिलते थे। जैसे विधौ वक्रे मूर्ध्निस्थितवती वयम के पुनरपि, यहाँ विधौ जो वर्ण श्लेष का उदाहरण है, यहाँ विधौ में एक विधि शब्द है, एक विधु शब्द है, तो यहाँ 2 वर्णों का तोड़ना पड़ता था, इसीलिए वहां सभंग श्लेष था। पृथुकानाम बालानाम, पृथु का अर्थ एक होता है बहुत, एक बालक अर्थ होता है, तो एक ही शब्द को 2 अलग अलग तोड़ने पर 2 अर्थ निकलते थे। पर 9वां जो भेद है या अभंग श्लेष है, यहाँ बिना तोड़े हुए। सभंग श्लेष उसे कहते हैं जहाँ तोड़ना पड़े, अभंग श्लेष उसे कहते हैं जहाँ तोड़ना न पड़े, बिना तोड़े हुए अर्थ निकल जाए 2-2, वहां अभंग श्लेष कहा जाता है। वह अभंग श्लेष जो है 9वां भेद है। भेदाभावत प्रकृत्यादिर भेदोपि नवमो भवेत्, प्रकृत्यादि के प्रकृति न करना पड़े यानी तोड़ना न पड़े, वह अभंग श्लेष कहलाता है। वह जो है 9वां भेद है। तो अभंग श्लेष समझ गए, असभंग समझ गए। सभंग यानी जहां तोड़ना पड़े, एक शब्द को अलग अलग तोड़ना पड़े। अभंग श्लेष यानी तोड़ना न पड़े फिर भी 2 अर्थ निकल जाए, उस अभंग कहते हैं। जो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यो असकृत परगोत्राणाम पक्षच्छेद क्षणक्षमः शतकोटि दताम बिभ्रत विभुधेन्द्र सराजते। अब इस श्लोक में बिना पद का तोड़े हुए 2 अर्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए अभंग श्लेष कहते हैं। अब एक राजा के पक्ष में प्राप्त होता है अर्थ, दूसरा इंद्र के पक्ष में। यो असकृत परगोत्राणाम, यह अर्थात जो असकृत अनेक बार, परगोत्राणाम परेशान गोत्र परगोत्राणाम, यानी दूसरे के गोत्र यानी शत्रुवंश को या शत्रुवंश के पक्ष को छेदन करने में क्षण भर में समर्थ है। तो जो शत्रुवंश है परगोत्राणाम, उन शत्रुवंश के पक्ष को छेदन करने में समर्थ है। तो राजा जो है परगोत्राणाम अनेक बार दूसरे को वंश यानी शत्रुवंश को पक्ष के छेदन करने में समर्थ है या छेदन कर दिया है। वह राजा शतकोटि दताम बिभ्रत, शतकोटिम ददातीति शतकोटि दताम बिभ्रत, यानी 100 करोड़ दानशीलता को धारण करता है। अविभुदेन्द्र सराजते, वह विद्वान के गणों में श्रेष्ठ पंडितों में वह शोभायमान हो रहा है, यानी सुशोभित हो रहा है। एक अर्थ राजा के पक्ष में। दूसरा अर्थ है यह जो असकृत परगोत्राणाम अर्थात पर्वतों के पंखों को छेदन करने में जो समर्थ है वह इंद्र। अनेक बार पर्वत के जो शाखा थे उन शाखाओं का छेदन करने में जो समर्थ कौन हुए, वह इंद्र भगवान हुए। एक राजा के अर्थ में निकलता है, एक देवता के अर्थ में निकल रहा है कि नहीं। विबुध अर्थात इंद्र होता है यानी देवता के राजा इंद्र। विबुध अर्थात लौकिक जो राजा होते हैं। बिना तोड़े हुए 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो राजा के पक्ष में है, एक इंद्र के पक्ष में है। तो जो इंद्र अनेक बार परगोत्राणाम यानी शत्रुवंश का अर्थ में निकल रहा है, एक पर्वत का अर्थ में निकल रहा है, बिना तोड़े हुए, अभंग बिना सभंग किए हुए। यहां सभंग नहीं करना पड़ रहा है,
परगोत्राणाम शत्रुवंश के पक्ष को छेदन करने में समर्थ है और पर्वतों के पंख को काटने में समर्थ है वह इंद्र। और शतकोटिम द्यति खंडयति शतकोटि दताम, यानी 100 करोड़ या शतकोटिना द्यति खंडयति शतकोटि दह, यानी शतकोटि एक वज्र का नाम था। इंद्र भगवान को वज्र का नाम शतकोटि नाम था। तो अपने शतकोटि वज्र से सैकड़ों असुरों को मारे थे। वह राजा इंद्र सुशोभित हो रहे हैं। तो विबुध है या शतकोटि दताम या परगोत्राणाम, इन 3 जगह अभंग श्लेष है। इन बिना तोड़े हुए शब्दों का अर्थ निकल रहे हैं, 2-2, एक राजा के पक्ष में एक इंद्र के पक्ष में। तो अभंग श्लेष का ये 9वां उदाहरण है। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, संभावित प्रश्न, सिर्फ श्लेषा अलंकार से संबंधित है। इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार श्लेष काव्य प्रकाश से निरूपित। शब्दालंकार श्लेष जो है यह काव्य प्रकाश के किस उल्लास में निरूपित है? तो 9 उल्लास में शब्दालंकार प्राप्त होते हैं। श्लेष मुख्यतया कतिविधो भवति काव्य प्रकाशानुसारम। श्लेष मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। श्लेषस्य भेदः भवति, श्लेष के भेद होते हैं अभंग श्लेष तथा सभंग श्लेष। सभंग श्लेष यानी जहां तोड़ना पड़े, अभंग श्लेष जहां तोड़ना न पड़े, बिना तोड़े हुए एक शब्द का 2 अर्थ निकले, जो अभंग श्लेष कहलाता है। सभंग यानी जहां तोड़ना पड़े, विधौ में तोड़ना पड़ता था, पृथु में तोड़ना पड़ता था, हर जगह तोड़ना पड़ता था, पर अभंग में नहीं तोड़ना पड़ता है। उसका अर्थ है सभंग पद श्लेषस्य भेदाः भवन्ति। सभंग पद श्लेष का भेद 8 होते हैं, जो वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, वचन श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष इत्यादि थे। उसके बाद है विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि इत्यत्र अलंकारो भवति, तो श्लेषालंकार है। उसके बाद वही प्रश्न है विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि इत्यत्र कीदृशः श्लेषः, तो वर्ण श्लेष है। विधौ में एक विधि है, एक विधु है, दोनों में ई ऊ का तोड़ने के कारण वहां वर्ण श्लेष है। एक विधि का अर्थ विधाता, एक विधु का अर्थ चंद्रमा होता है, इसलिए। उसका अर्थ है विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि इत्यत्र कस्मिन् पदे श्लेषः, तो विधौ पद में ही श्लेष है। उसके बाद वाच्य भेदेन भिन्नायत युगपद भाषण स्पृशः कस्य अलंकारस्य लक्षणमिदम्। यहाँ उदाहरण लिखती हैं, यहाँ लक्षण होना चाहिए। श्लेषस्य पृथुकानां स्वरपात्रं भूषित निश्चय परिजनम देव विलसत करेणुगहनम संप्रति सममावयोः सदनम इत्यत्र अलंकारो भवति, श्लेष अलंकार है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। उसका पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निश्चय परिजनम देव विलसत करेणुगहनम संप्रति समम आवयोः सदनम इत्यत्र कीदृशः श्लेषः। यहाँ कैसा श्लेष है? पद श्लेष है। पृथु पद अलग है, पृथुक अलग है, भूषित अलग है, भूषित अलग है, विलसत का अलग है, विलसत अलग है। तो अलग अलग पद हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पद श्लेष है। पृथुकार्त स्वरपात्रम भूषित निश्चय परिजनम देव विलसत करेणुगहनम संप्रति सममावयोः सदनम इत्यत्र कस्मिन् पदे श्लेषः,
तो पृथुकार्थ स्वर पात्रम पदे श्लेषः, भूषित निशेष परिजनम पदे श्लेषः, विलसत करेणु गहनम पदे श्लेषः। यहाँ 3 पद में श्लेष है। उसके बाद है भक्ति प्रविलोकन प्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी इत्यत्र अलंकारो भवति। इस श्लोक में अलंकार है, श्लेष अलंकार है। भक्ति प्रविलोकन प्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी इत्यत्र कीदृशः श्लेष है। यहाँ कैसा श्लेष है, तो लिंग श्लेष है तथा वचन श्लेष है। यहाँ दोनों एक लिंग प्राप्त होते हैं, एक वचन प्राप्त होते हैं, इसीलिए वचन श्लेष है, लिंग श्लेष है। महदे सुरसंधम में तमोव समासंग मागमाहरणे इत्यत्र कीदृशः श्लेषः, भाषा श्लेषः। यहाँ भाषा श्लेष है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदय गेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः इत्यत्र अलंकारो भवति श्लेषालंकार। यहाँ श्लेष अलंकार है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदय गेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः इत्यत्र कीदृशः श्लेषः, तो प्रकृति श्लेष है। वक्ष्यति में वह और वच परिभाषणे धातु से लृट रकार के एक वचन में ही प्रथम पुरुष में वक्ष्यति बनता है। तो इसलिए यहाँ विभक्ति श्लेष प्रकृति श्लेष है। 2 अलग अलग प्रकृति हैं, यानी धातु है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदय गेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः इत्यत्र कस्मिन् पदे श्लेषः, वक्ष्यति पदे तथा सामर्थ्यकृत पदे। सामर्थ्यम करोति इति सामर्थ्यकृत, सामर्थ्यम कृंतति इति सामर्थ्यकृत। एक कृत धातु है, एक क्री धातु है। एक वच परिभाषणे वक्ष्यति बनता है, वह एक धातु में भी वक्ष्यति बनता है। उसका बाद है अहमुचित रुचि स्यान् नंदिता सा तथा में इत्यत्र अलंकारो भवति श्लेषालंकार है। ठीक लगा दूं, हाँ श्लेषालंकार है। अहमुचित रुचि स्यान् नंदिता सा तथा में इत्यत्र कीदृशः श्लेषः, प्रत्यय श्लेष है। यहाँ अहमुचित रुचि स्यान् नंदिता सा तथा में इत्यत्र कस्मिन् पदे श्लेषः, नंदिता पद में श्लेष है। क्योंकि नंदिता पद में त्रिच प्रत्यय और तल प्रत्यय प्राप्त होने के कारण भिन्न प्रत्यय प्राप्त होने के कारण प्रत्यय श्लेष है। सर्वस्वम हर सर्वस्यत्वम भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुख्यम आयासित अनुवर्तनम इत्यत्र अलंकारो भवति श्लेषालंकार। सर्वस्वम हर सर्वस्यत्वम भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुख्यम आयासित अनुवर्तनम। यहाँ इत्यत्र कीदृशः श्लेष, विभक्ति श्लेष है। क्यों विभक्ति श्लेष? विभक्ति किसे कहते हैं, यानी शुभ तिंग आदि को विभक्ति कहते हैं। तो हर जो है यह संबोधन में भी बनता है। हर जो है एक ह्री हरने धातु जो लोट रकार का मध्यम पुरुष में बनता है। नया है, भव है इत्यादि जो है ये सभी विभक्ति श्लेष है। भेदाभाव प्रकृत्यादिर्भेदोपि नोमो भवेत् इति कस्य विषय उक्तम मम्मटेन अभंग विषय। अभंग के विषय में बोल रहे हैं। यो असकृत परगोत्राणां पक्षच्छेद क्षणक्षमः शतकोटिदां बिभ्रत विभुदेन्द्र सराजते इत्यतः कीदृशः श्लेषः, अभंग श्लेष। यहाँ अभंग श्लेष है। बिना तोड़े हुए 2 अर्थ निकलते हैं, एक राजा का अर्थ में, एक इंद्र का अर्थ में। विभुद अर्थात राजा या विभुद यानी देवता जो इंद्र। तो इस वीडियो में आज श्लेषालंकार के सभी प्रकारों का निरूपण हो चुका। फिर आगे देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।